आज अपन पार्ट 1 में आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के पटकथा चित्रकथा पट को देखिए। अब संविधान क्यों होना चाहिए? क्योंकि कई बार हम डिसीजन लेने में असमंजस में होते हैं कि हम ये करेंगे तो सही होगा या नहीं होगा। तो अगर हम करेंगे तो क्या ये गलत होंगे, अगर गलत होंगे तो क्या हमें सज़ा मिलेगी। तो इस तरीके से हम उस पर चारों ओर से विचार करके हम वो कार्य करते हैं, जिसके लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनसे देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। हम ऐसे कहते हैं ना कि ये काम सही नहीं है, सरकार नहीं है, सही नहीं, इससे अच्छा तानाशाह होता है या फौजी शासन होता तो अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद में जो गलत नतीजे निकलते हैं फिर जो हमें पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है और एक देश का जिस देश का संविधान अच्छा होता है वह लोगों को अनेक कठिनाइयों से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। और हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी की जाती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे हमें ये पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के लिए संविधान का कितना महत्व है। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक दशक पुराना हो चुका था। अब हमारे भारत पर ब्रिटिश कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था। जनता बहुत दुखी थी, तो इसीलिए भारत के लोगों ने मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। और जब ये आंदोलन संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था उस समय जो हमारे राष्ट्रवादी नेता वगैरह थे उन्होंने ये विचार किया कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर वो बाद में किस तरह का होगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। और जब स्वतंत्रता से पहले किसका अधिकार था? ब्रिटिश लोगों कंपनी का था। तो जो नियम वगैरह थे, कानून थे, वो सारे किसके बने हुए थे? ब्रिटिश सरकार के बने हुए थे, तो उनको ही मानना पड़ता था। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। और ब्रिटिश कंपनी का शासन, जब कंपनी ने इतने लंबे समय तक हमारे यहाँ भारत पर अधिकार किया और उन्होंने जो हमारे भारत के लोगों पर अत्याचार किया, तो उससे भारतीयों के सामने ये बात स्पष्ट हो गई कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारे भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया जाएगा।
उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में जिम हिस्सेदारी का अधिकार होगा, मतलब सभी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। अब भाई देश भारत स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में यहाँ का शासन कैसा होगा, कामकाज कैसे किया जाएगा, कानून कैसे बनाए जाएंगे, नियम कैसे बनाए जाएंगे, यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, और इन सब कार्यों के लिए भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए और और सरकार का गठन कैसे किया जाए, जो हमारे शासन का कार्य है, सरकार का कार्य है, वो चलाने के लिए, बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। और उसमें 300 लोगों ने, जो उसके सदस्य कितने थे, 300 लोग इसके सदस्य थे, और उन सभी सदस्यों ने मिलकर भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें करते रहे और उसमें भारतीय संविधान का निर्माण करने पर विचार विमर्श करते रहे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और जब हमारे देश उस समय स्वतंत्र हुआ ही था, कई तरह की कठिनाइयाँ थी, और जो ये संविधान सभा के सदस्य थे इनकी भी बहुत जिम्मेदारी थी कि भाई देश के लिए संविधान बनाना है। हमारे देश में कई समुदाय थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग समुदायों के लोग थे। उनकी ना तो कोई भाषा थी, ना कोई धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, मतलब बहुत पूरा देश विविधता से भरा हुआ था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ ही था, तो बहुत उथल पुथल मची हुई थी। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका था, तो कुछ रियासतें ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो पाकिस्तान में जाएगी या हमारे भारत में रहेगी। अब वो ऐसे सोच रही थी कि हमारा भविष्य क्या हो गया। उस समय राजा वगैरह भी थे, राजा रजवाड़े भी थे, तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जाए या भारत में रहें। अब उनके ये भी नहीं समझ में आ रहा था किधर, मतलब बहुत ही उथल पुथल का समय था। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, और उस समय हमारे भारत बहुत ही गरीब हो चुका था, पैसों की भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई थी। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान का निर्माण करने वाले थे, उनके सामने ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी थी। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश का एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। और इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे भारत का नया संविधान तैयार किया, और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें हमारे भारत का धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए भी कई कानून और कार्यक्रम तैयार किए गए, जिससे गरीबी को हटाया जाए, और जनप्रतिनिधियों का चयन जनता के द्वारा किया जाएगा। इस तरीके उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे कार्य करके हमारे संविधान का निर्माण करवाया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख करेंगे। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ ही इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।